सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात का मामला ज़ेर समाअत। फारूक नाइक का फुल कोर्ट का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF की पार्टी बनने की मुतफर्रिक दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस ने वसूल कर दी। समाअत से पहले वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुमोटो नोटिस को फुल कोर्ट की तरफ ले जाया जाए तो मामला खुश उसलूबी से हल हो सकता है। हमारी समझ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का मामला अंदरूनी मामला नहीं हो सकता, ये इबहाम दूर होना चाहिए। दो मुअज़्ज़िज़ जजेस के फैसले के बाद पार्लियामेंट किरदार अदा ना करती तो मौर्रख हमें कभी माफ़ नहीं करता। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट पेश होने से पहले अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म से ज़ेर समाअत मुकदमे पर हिदायत देने के बाद अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। कहा वज़ीर आज़म के साथ कानूनी उमूर और मुकदमे पर मुशावरत हुई। चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के बिल में पेशरफ्त। अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कायमा कमेटी ने मंजूर कर लिया। कायमा कमेटी ने बिल इजाफी तरमीम के साथ मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया। नई तरमीम के तहत आईनी कानूनी मामलात में बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। बिल में तरमीम की गई अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस पर भी अपील का हक हासिल होगा। कौमी असम्बली में गुज़िश्ता रोज़ पेश किए गए बिल में तजवीज़ किया गया था कि अज़ खुद नोटिस के खिलाफ अपील 30 दिन में दायर हो सकेगी। अपील दायर होने के 14 रोज़ के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। कमेटी के फैसले अक्सरियत राय की बुनियाद पर होंगे। ऐवान अदलिया की मुकर्रने में मुदाखलत को मुस्तरद करता है। कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। मरियम औरंगज़ेब की पेश करदा करारदाद में कहा गया है कि ऐवान तमाम असम्बलियों के इंतखाबात एक ही वक्त कराने का मुतालबा करता है। इंतखाबात से मुताल्लिक़ केस में 4-3 के तनासुब से फैसले की ऐवान तायद करता है। ऐवान मुतालबा करता है कि इलेक्शन कमीशन में अदलिया मुदाखलत ना करे। इलेक्शन से मुताल्लिक़ मुकदमात की समाअत फुल कोर्ट करे। ऐवान सियासी मामलात में अदलिया की बेजा मुदाखलत को सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस समझता है। आला अदलिया सियासी और इंतजामी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करे। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स आइन और कानून के ताबे होंगे। अदालत की साख और वकार पर उंगलियां उठाएंगे। अंदेशा पैदा हो गया फर्द वाहद के इख्तियार से आला अदलिया को नुकसान ना पहुंचे। PTI के मुनहरिफ अराकीन की अदालती इस्लाहात बिल की हिमायत। 4-3 को 3-2 में क्यों बदला? इलेक्शन के फैसले से पहले ये फैसला होगा। मरियम नवाज ने अपना फैसला सुना दिया। कहा इसके पीछे मकासद क्या थे, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्या इस अहम तरीन नुक्ते का अहाता नहीं करेंगे? जोर जबरदस्ती से कानून के खिलाफ फैसले को कालीन के नीचे छुपा लेंगे? क्या कोई भी फैसला काबिल कबूल होगा? हरगिज नहीं। आज ये जल्दी में फैसला किया और ये सिर्फ और सिर्फ अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए किया है। और वो क्यों किया है कि इलेक्शन नहीं चाहते। खास अपना एक आदमी लेके आई है यहाँ जिसने पाकिस्तान के शहरियों को एक फॉरेन टेररिस्ट की तरह रखा, हर किस्म का तशद्दुद किया, सख्तियां की, और जितना जितना कौम इनको कहती रही कि हम इनको नहीं मानते, उतना उतना इन्होंने जुल्म बढ़ाना शुरू कर दिया। जो पार्टी इलेक्शंस चाहती है वो तो सादम नहीं चाहती। ये जो मुल्क में हो रहा है ये वो पार्टी नहीं कर रही जो इलेक्शन चाहती है। हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर दबाव डालने के लिए ये सब कुछ किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने जा रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कौमी असम्बली में पेश अदालती इस्लाहात बिल मुस्तरद कर दिया। इल्ज़ाम आयद किया कि ये लोग कभी अदलिया को आज़ाद नहीं होने देंगे। पाकिस्तान में अदालती इस्लाहात की ज़रूरत है मगर ये लोग कभी भी अदलिया को मजबूत नहीं देखना चाहते। मजीद बोले कि चोरों को बचाने के लिए सारी पॉलिसीज़ बन रही हैं, इससे नफरतें फैल रही हैं। आपके हाथ से गेम निकल चुकी। सुप्रीम कोर्ट की तकसीम की कोशिश पर वुकला खड़े हों। तराजू का झुकाव एक तरफ है, ये अदम तवाज़ुन नहीं रह सकता। अदलिया के अंदर से उठने वाली आवाजें उम्मीद की नई किरण हैं। 2 जजेस के फैसले के बाद कानून साजी ना की तो मौरख माफ नहीं करेगा।
वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा तहरीक इंसाफ ने फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई, बैरून मुल्क आर्मी चीफ के खिलाफ मुजाहरे कराए, बहुत हो गया, कानून अपना रास्ता जरूर लेगा, हम लाडले को पाकिस्तान से खेलने नहीं देंगे, ईवान को इन मामलात का फिल फौर नोटिस लेना होगा, इमरान खान के बारे में फैसला करना होगा, हकायक के बावजूद इमरान खान को जमानतें मिल रही हैं, अगर ये इंसाफ है तो पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है, इमरान खान जब तक कौम से माफी नहीं मांगते बात नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ऑडियो लीक हुई, हमारे हाथ बांधकर अदालतों में खड़ा किया जाता है, हमें बताया जाए आला अदालतों के कितने जज करप्शन पर निकाले गए, सियासतदानों के खिलाफ आंखें बंद करके केसेस बन जाते हैं, एक शख्स के लिए सुबह दोपहर रात अदालतें खुलती हैं, जमानतें होती हैं, फैसला करना है करोड़ों लोगों को इंसाफ देना है या एक लाडले को। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कायमा कमेटी में चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने की कानून साजी का दिफा, कहा 2008 से 2010 तक अज खुद नोटिस का बेदरेग इस्तेमाल शुरू हुआ, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सू मोटो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, इफ्तिखार चौधरी के बाद किसी चीफ जस्टिस ने सामान से शीशी निकलने या गली में पानी खड़ा होने पर सू मोटो नहीं लिया। पाकिस्तान बार काउंसिल लॉ कन्वेंशन भी कानून साजी का मुतालबा करती रही, इस बिल के ड्राफ्ट पर वजारत कानून में काम पहले से जारी था, सीनियर जजेस की कमेटी इसको रेगुलेट करेगी। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जजेस किसी बेंच में शामिल नहीं, ये इस्तराबी कैफियत कानून दानों में भी पाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर होने देंगे ना, इनके फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश बर्दाश्त करेंगे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है, जज साहिबान के आपस के मामला से हमारा लेना देना नहीं। शेख रशीद कहते हैं नून लीग का अदलिया पर हमला कोई नई बात नहीं, हुकूमती बिल इलेक्शन रोकने की नाकाम कोशिश है, जो अदालत की हुक्म अदूली करेगा वो बगावत को दावत देगा। मुबैना बेटी कागजात जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस की समाअत आज होगी, केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जाएगा, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। नून लीग की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज कसूर का दौरा करेंगी। पार्टी जराए का कहना है मरियम नवाज कसूर के इलाके खड़ियां के रेलवे स्टेशन ग्राउंड में जलसे से खिताब करेंगी। दौरे के दौरान मरियम नवाज अहम पार्टी रहनुमाओं से भी मिलेंगी। वकील की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद बार का एहतजाज दूसरे रोज में दाखिल, इस्लामाबाद बार का कचहरी में पुलिस का दाखिला मुतालबात की मंजूरी तक बंद करने का फैसला, वकला ने कचहरी आए पुलिस एहलकारों को बाहर निकाल दिया। डिस्ट्रिक्ट बार का कहना है कि SHO थाना तरनौल की मुअत्तली और पुलिस की माफी तक एहतजाज जारी रहेगा। पंजाब के अवाम के लिए बड़ी खबर, शनाख्ती कार्ड रखने वाले हर शख्स को मुफ्त आटा लेने का अहल करार दे दिया। BISP रजिस्ट्रेशन की शर्त नरम कर दी गई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड खानदान को 3 जबकि गैर रजिस्टर्ड अफराद को 1 थैला दिया जा रहा है। गैर मुस्तहिक फर्द अगर खुद को BISP में रजिस्टर करा लेगा तो 1 की बजाय 3 थैलों का हकदार होगा। महकमा खुराक ने मुफ्त आटे की फराहमी बढ़ने के सबब वफाक से मजीद 3 लाख टन गंदम मांग ली। पंजाब में अब तक मुफ्त आटे के 1.5 करोड़ से जायद थैले तकसीम हो चुके हैं। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुफ्त आटा फराहमी का जायजा लेने के लिए आज इस्लामाबाद में आला सतह का इजलास तलब कर लिया। हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा स्कीम 9वें रोज में दाखिल, वज़ीर आला मोहसिन नकवी के अहकामात पर सुबह 6 बजे से तकसीम जारी, दोपहर 2 बजे तक सिर्फ खवातीन को आटा मिलेगा। तर्जुमान हुकूमत पंजाब का कहना है कि स्कीम से अब तक 1 करोड़ 52 लाख अफराद मुस्तफीद हो चुके। आज दूसरे मरहले में 1 बैग लेने वाले शहरियों को 10 किलो आटे के मजीद 2 मुफ्त थैले दिए जाएंगे। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अब्रे रहमत, मकरान, ज़ियारत, कल्लात, हरनाई, सुरा, पंजगूर, गवादर और वाशिक में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कला अब्दुल्ला में मूसलाधार बारिश के बाद तोगयानी, उधर ज़ियारत में बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। बिजली और गैस की सप्लाई मुअत्तल होने से शहरी परेशान।
पेशावर शहर में भी गहरे बादल छा गए, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज सिंध में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। चंद मकामात पर यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। शाह महमूद कुरैशी अपोजिशन लीडर बनना चाहते हैं तो आए, मैं ओहदा छोड़ने को तैयार हूँ। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक के दौरान हुकूमत से 1 रुपया नहीं लिया, हल्फ देने को तैयार हूँ। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम #सियासत में गुफ्तगू करते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल ठीक बयान दिया, ये इसी तरह के बयानात के काबिल हैं। वज़ीर दाखिला ने असल में कहा कि हम इन्हें सियासी तौर पर ख़त्म कर देंगे। शोहदाए पाकिस्तान हमारा फ़ख्र, फ़र्ज शनास और बेबाक ऑफिसर कैप्टन काशान अली ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मादरे वतन का दिफा करते हुए 8 अगस्त 2022 को जामे शहादत नोश किया। कैप्टन काशान शहीद की वालिदा कहती हैं, मेरे बेटे को शहादत का बहुत शौक था। मेरा बेटा अपनी बहनों से कहा करता था कि मैं एक दिन परचम में लिपट कर आऊँगा। जुदाई के लम्हे बहुत कर्बनाक हैं। माँ की आगोश तो बहुत छोटी है। अल्लाह ताला ने मेरे बेटे को शहादत के लिए मुंतखब किया। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है और शुक्र का मुकाम है। पाक बहरिया का जहाज PNS मोबिन जलजिला ज़दगान के लिए इमदादी सामान लेकर शाम की बंदरगाह लताकिया पहुंच गया। लताकिया के गवर्नर, पाकिस्तानी सफ़ीर और शाम के आला सिविल और अस्करी हुकाम ने जहाज़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक इमदादी सामान में मुतासरीन के लिए खैमे, कंबल, राशन और गर्म कपड़े शामिल हैं। PNS मोबिन इमदादी सामान लेकर शाम पहुँचने वाला पाक बहरिया का दूसरा जहाज़ है। साहिवाल में डकैती मुजाहमत पर 2 शहरी कत्ल, 1 जख्मी। शहरियों ने 1 को डाकू को पकड़ लिया, दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। 2 डाकू मौके से फरार हो गए। एक्सप्रेस टीवी पर प्यारा रमज़ान देखने वाले तमाम ही नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तूने अता किया, हमारी इसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर प्रोग्राम प्यारा रमज़ान, मेज़बान राबिया आनम तो मेहमान बनी सबा फैसल। छठे रोज़ की नशरियात में बच्चों की कहानियाँ, बिल्किस के टोटके के साथ साथ किचन मास्टर में ज़ोरदार मुकाबले ने नाज़रीन को अपने सहर में जकड़े रखा। प्यारा रमज़ान के बाद एहसास सीरीज़ में देखी मासी की बेटी की कहानी। खेल के जीत में किंजा और अली रहमान की हुई जीत। शहरियार मुनव्वर और उमर आलम ने निभाया रफ़ी का किरदार।